गुड आफ्टरनून। ओके, वेरी गुड। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। ओके, क्या क्या टाइप्स ऑफ सॉइल था? तीनों टाइप के सॉइल के बारे में डिस्कशन किए थे। क्या क्या था? बताओ। सॉइल, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, यही पढ़े थे ना? हम्म, हाँ, मुझे बताओ कि ये तीनों सॉइल में किसमें सबसे ज्यादा कल्टीवेशन इजीली होता है? सबसे ज्यादा इजीली कल्टीवेशन किसमें होता है? लोमी सॉइल में। क्यों? रीजन क्या था? हम्म सैंडी सॉइल प्लस क्ले सॉइल, दोनों सॉइल का मिला हुआ ये बनता है। तो इसमें ज्यादा ज्यादा सॉफ्ट नहीं रहता कि ज्यादा हार्ड भी नहीं रहता। तो ये इजी होता है डिग करने के लिए, उसको खुदाई करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए इजी होता है ये। और इसमें भी इरिगेशन के लिए और इसका वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी भी अच्छा होता है। तो इसमें कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ओके, एज कम्पेयर टू अदर। हम्म समझ में आ गया? हम्म तो मुझे बताओ अभी कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सॉइल का जनरली प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा? हम्म सॉइल का जनरल प्रॉपर्टी क्या क्या अभी तक जितने भी हम पढ़े कि डिफरेंट सॉइल का प्रॉपर्टीज। आवाज आ रहा है मेरा? हम्म सुनो, अभी तक जितने जितने भी प्रॉपर्टीज हम पढ़े, सॉइल का बहुत सारा प्रॉपर्टीज हमें मिला। बहुत सारे मतलब क्या मेरिट्स मिले हैं। ठीक है, जिसके वजह से वहां पे कल्टीवेशन अच्छा हो पा रहा है। सॉइल का कंपोजिशन पढ़े, सॉइल का टाइप्स पढ़े। ठीक है, अभी हम देखते हैं सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। ठीक है, ओके। टाइप्स पढ़े, अभी देखेंगे हम क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ओके, इसका मेनली टू प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, मेनली टू प्रॉपर्टीज इसका होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रॉपर्टी होता है? परकोलेशन ऑफ वाटर, परकोलेशन ऑफ वाटर, एक ये हो गया। और एक होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ गया? इन दोनों प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी इसका होता है। परकोलेशन क्या है? परकोलेशन वो है कि परकोलेशन इज द पासिंग ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। ठीक है, वाट लिक्विड और गैस जो भी है पास थ्रू पोरस मेटेरियल। देखो, सॉइल का ये सरफेस है। ठीक है, मान लीजिए सॉइल का सरफेस है। ठीक है, जब बारिश होगा ना, तब क्या होता है? बारिश होता है जब इधर पानी गिरेगा कि एनी वे तुम पानी सॉइल के सरफेस में गिरा दोगे। ठीक है, तो ये जो सॉइल में पहले पढ़े थे ना, सॉइल में गैप होता है, पार्टिकल के अंदर गैप रहता है। देखिए हो कभी सॉइल में थोड़ा सा गैप रहता है, उसके अंदर पानी क्या करता है? उसके वो गैप के अंदर सोक होता है। उस सोक होते हुए उसमें सॉइल के पार्टिकल के अंदर पास होते हुए नीचे ग्राउंड लेवल पे आता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पर्कोलेशन ऑफ वाटर। समझ में आ गया? इसका डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो पर्कोलेशन का। ठीक है, पर्कोलेशन पर्कोलेशन is the passing of passing of a liquid of a और liquid और गैस liquid और गैस through the through the porous material। ओके, पोरस मटेरियल किसको बोलते हैं पता है? जो जैसे पढ़े ना कि जो गैप होता है पार्टिकल के अंदर, उसको हम पोरस बोलते हैं। ठीक है, देखो कभी जो ये लिली फ्लावर, लिली फ्लावर किसको बोलते हैं? पता है लिली फ्लावर? जो पॉन्ड में दिखाई देता है हमें।
लिली 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 फ्लावर, कोई फूलो जिसको हम उड़िया में बोलते हैं कोई फूलो, देखे हो कभी? उसका जो स्टेम होता है, स्टेम देखे हो? उसका स्टेम, स्टेम के अंदर छेद होता है ना अंदर। मान लो ये लिली फ्लावर है, ये अपना लिली फ्लावर है, ठीक है, ये अपना लिली फ्लावर है, ऐसे ही होता है ना फ्लावर, लिली फ्लावर ऐसे ही होता है ना। देख, हाँ लोटस लिली एक ही मतलब, लोटस भी उसके अंदर भी आएगा, वो भी एक ही टाइप का होता है, लोटस भी एक ही टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है ना। हम्म। तो देखो, ये इसमें क्या होता है, ये जो स्टेम है इसके अंदर छेद छेद रहता है, देखे हो कभी? ऐसे टाइप का छेद रहता है ना स्टेम में, स्टेम को कभी निकाल के देखे हो? तुम इधर से पानी सोक करोगे ना, पानी के अंदर इसको डाल के, जैसे स्ट्रॉ जैसा रहता है, स्ट्रॉ में जैसे, स्ट्रॉ में जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना स्ट्रॉ में, एक साइड से सक करते हैं दूसरे टाइप है, इसमें भी वैसे ही आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम पोरोस, पोरोस मटेरियल, जिसमें जो गैप के अंदर उसमें कुछ कुछ छेद होगा, ठीक है, जो पासवे होगा, जो पासवे होगा उसमें छेद रहता है, ठीक है, जैसे तो छेद रहेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोरस मटेरियल। समझ में आ गया? हम्म। पोरस मटेरियल किसको बोलेंगे, सब समझ में आ गया? हाँ, तो ये कैसे होता है पोरस मटेरियल इन द सॉइल? सॉइल के अंदर, सॉइल तो पूरा टाइट नहीं रहता ना, एक पार्टिकल और एक दूसरे पार्टिकल के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, ओके, उसको हम बोलते हैं पोरस मटेरियल, ओके। आ गया सारी चीज समझ में? ये हो गया पर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे पर्कुलेशन होता है, पास मतलब सॉइल के अंदर कैसे पास होके वाटर लेवल पे पहुंचता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये तो पर्कुलेशन हो गया, पोरोस जो कि जहाँ पे पोरोस है, जहाँ पे होल्स वगैरह है सॉइल में, उसके अंदर से पानी नीचे चला जाता है। और नेक्स्ट चीज आ गया ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, ठीक है, तुम कभी स्पॉन्ज देखे हो? स्पॉन्ज ऐसे सरफेस होता है, स्पॉन्ज देखे हो कभी? हम्म। हम्म। स्पॉन्ज में क्या होता है, स्पॉन्ज में क्या होता है, इसी टाइप, ये जो डस्टर का जो ऊपर पेस है, ये वाला पार्ट, इसको भी तुम एक टाइप का स्पॉन्ज बोल सकते हो। डस्टर का जो ऊपर पार्ट है जिसमें हम मिटाते हैं, वो भी एक टाइप का स्पॉन्ज ही है, ओके। स्पॉन्ज में जो पानी में डाल दोगे स्पॉन्ज को, क्या होता है, तुम्हें बाहर से दिखेगा वो सूखा हुआ है, जिसमें जब टॉस करोगे ना तो पानी निकलता हुआ आएगा, तुम्हें पता है कि नहीं? देखो वो क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, सोक करके रख लेता है, इसी टाइप में सॉइल में ऐसी टाइप होता है, स्पॉन्ज, थिक थिक स्पॉन्ज के टाइप। सॉइल में क्या होता है, तुम सॉइल में, सॉइल के ऊपर ये मान लो ये सॉइल का सरफेस है, ठीक है, सॉइल का सरफेस है, ठीक है, तुम यदि इधर पानी डालोगे, ये धीरे धीरे सोक होते जाएगा, वो सॉइल पार्टिकल उसको सोक करके अपने पास ही रख लेता है, ओके, ऑब्जर्व करके इधर, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर वाटर आ जाएगा, वाटर पार्टिकल्स आ जाएगा इधर, उसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, ओके। इसमें पर्कुलेशन में सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर मतलब सॉइल में कितना गैप है, वो डिपेंड करता है किसका पर्कुलेशन पावर कितना होगा, ठीक है, पर्कुलेशन में, ठीक है। और बाकी आता है ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है। किसमें सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है? सैंडी सॉइल, प्रीवियस क्लास में ही पढ़े थे हम, सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है। कितना ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कितना है इसका, 2 mm पर 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर ऑफ वाटर पर आवर, 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पर आवर, यही होता है, ठीक है, सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है, इसके इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या आएगा, गैस करो इसके बाद क्या आएगा ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी में? हेलो, आर यू लिसनिंग मी? बोलते रहो। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, लोमी सॉइल, ठीक है, नेक्स्ट आएगा लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में ऑब्जर्विंग कैपेसिटी कितना है इसका, 0. इसका 2 सेंटीमीटर है, इसका आएगा 0.25 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक, इससे थोड़ा कम है, 0.25 से टू 0.2 सेंटीमीटर आएगा इसका पर आवर, ओके। इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, ये जो दिया हो ना मेजरमेंट, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा, इसके नीचे आएगा, सबसे नीचे आएगा क्ले सॉइल, ओके। क्ले सॉइल में ऑब्जर्विंग कैपेसिटी सबसे कम होगा, क्यों होगा? हम्म, बोलो।
ठीक है, तुम बुक से ही पढ़ लेना, ठीक है। नोट करोगे तुम्हें ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा याद हो जाएगा, अभी थोड़ा याद हो जाएगा, बुक देख के बाद में कर लेना, ठीक है। इसको लेस देन, ये होता है लेस देन 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर पर आवर, ओके। हाँ, अभी मुझे ये बताओ, तुम्हारे मन में ये डाउट अभी आ रहा होगा कि क्ले सॉइल में सबसे ज्यादा क्यों कम होता है और सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा क्यों होता है, बताओ। हाँ, सैंडी सॉइल में तुम पता है पार्टिकल डिस्टेंस, मतलब पार्टिकल बहुत लार्ज साइज का होता है, उसमें जो गैप होता है, अभी पढ़े थे ना पिछले क्लास में, कितना किसमें कितना गैप होता है, ठीक है। पार्टिकल सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा गैप होता है, तो पानी इजीली सोक करके जाएगा अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में उससे कम होता है, क्यों? लोमी सॉइल में सैंडी सॉइल भी रहता है और क्ले भी रहता है, उसमें भी एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल उसमें भी गैप ज्यादा होगा, ओके। देन आता है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल तो हमें पता है, क्ले सॉइल सबसे ज्यादा हार्ड होता है, हाँ कि नहीं? सबसे ज्यादा हार्ड होता है उसका सरफेस, तो उसमें इतना इजीली सॉइल में पानी सोक नहीं करेगा। आगे समझ में ये क्यों होता है? ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे। अब ये खत्म हो गया, नेक्स्ट देखेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे होता है, ओके। सॉइल इरोजन पता है क्या है? क्या है बताओ? क्या होता है? क्या होता है और एक बार बताओ। हम्म, वेरी गुड। सॉइल इरोजन वो होता है रिमूवल ऑफ टॉप ऑफ द सॉइल। टॉप सॉइल ही लिख लो, टॉप सॉइल बाय विंड एंड विंड और वाटर। हाँ, अभी ये क्वेश्चन आता है, ये विंड और वाटर रिमूवल कैसे करेगा, पता? ये पता है तुम्हें? ये विंड तुम जैसे कर लिए रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर, ये दोनों जो सब्सटेंस है विंड एंड वाटर है, वो कैसे रिमूव करेगा? मान लो ये टॉप, ये सॉइल है, सॉइल का टॉप है, ठीक है। सॉइल का टॉप सॉइल है, ठीक है, मान लो इतना सॉइल का टॉप सॉइल है। मुझे बताओ, हमें दो चीजें भी मिला, एक मिला विंड, एक मिला वाटर, ठीक है, ये दोनों चीज मिला। मुझे अभी बताओ, ये दोनों जो चीज मिले हैं हमें, ये विंड मिला और हवा मिला और पानी मिला, ये हवा और पानी ये कैसे निकालेंगे टॉप सॉइल को, कैसे रिमूव करेंगे बताओ? हाँ, देन इफ ग्रास आर नॉट देयर इन द सॉइल, हाँ, हाउ विंड रिमूव कैसे करेगा? पानी डालेंगे तो निकाल के ले जाएगा क्या? मान लो ये डस्टर है, ये सॉइल है, ये डस्टर सॉइल है, ये जितना व्हाइट पार्ट तुम्हें दिख रहा है ये ऊपर का सरफेस, ये अपना टॉप सॉइल है, ठीक है। तुम जैसे बोले कि यहाँ पे ग्रास नहीं होगा, यदि यहाँ पे ग्रास नहीं होगा, मैं पानी डालूंगा, ये उठा के ले जाएगा क्या? इसको उठा के ले जाएगा? हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ ना, ये जो टॉप है ये हाइट, देखो देखो ये डस्टर, देखो डस्टर दिख रहा है, ये डस्टर तुम्हें दिख रहा है? हाँ, डस्ट का जो टॉप लेयर है, जो स्पॉन्ज लेयर है, वो मान लो कि टॉप ऑफ द सॉइल है, ठीक है। ये क्या है? टॉप ऑफ द सॉइल, ओके। तो मुझे अभी ये क्वेश्चन है कि ये मान लो यदि यहाँ पे ग्रास वगैरह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रास नहीं है, ठीक है, मैं इधर से ये इधर से हवा हवा बह रहा है, इधर से हवा बह रहा है, तो इसको उठा के ले जाएगा क्या? ले सकता है? ले सकता है? क्यों लेके जाएगा? क्या क्या लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा? न्यूट्रिएंट? अरे सॉइल को उठाएगा तो, यदि सॉइल को उठा के लेके जाएगा, उसके बाद ही उसका साथ ही न्यूट्रिएंट जाएगा, न्यूट्रिएंट उसका कंपोजिशन है सॉइल का। सॉइल गिर के रहेगा, न्यूट्रिएंट उठा के ले जाएगा क्या? हाँ, चलो उसी उसी को भी देखेंगे, ठीक है। देखो, मान लो ये अपना टॉप सॉइल है, ठीक है, ये जो जितना एरिया है, ये अपना टॉप सॉइल है, ये अपना उधर सॉइल है, ठीक है, ये अंदर का सॉइल है, ठीक है। यहीं पे हम एक पेड़ लगाते हैं, ठीक है। पेड़ का जो जो ये है क्या, रूट वगैरह यहीं पे आता है, ये मान लो बहुत सारे पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ जैसे लग रहा है ना? हम्म, ये सारे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। पेड़ का जो रूट है, ये जो रूट है, तुम जैसे ग्रासेस बोले, मान लो कि ये ग्रास है, ठीक है, ये सब ग्रासेस है,
ठीक है, ठीक है। इसका जो रूट है वो क्या करता है ना, यहाँ पे जो नीचे जो इसका रूट के नीचे जो मिट्टी रहता है, वो रूट अपने देखो, ये उंगली मान लो, ये जो मेरा उंगली है, मेरा फिंगर्स है, ये मान लो क्या, एक पेड़ का रूट है, ठीक है। ये क्या करेगा, यदि यहाँ पे मैं पेड़ एक लगाऊंगा, ये क्या करेगा, मिट्टी को जकड़ के रखेगा, मिट्टी को पकड़ के रखेगा। तो तुम जितना भी पानी से भिगाओ वहां पे, या पानी का फ्लो करा लो जितना, या जितना भी हवा दे दे, इसको ये रिमूव नहीं करेगा। यदि यहीं पे ये जो पेड़ है, ये पेड़ को मैं हटा के बाहर फेंक दिया, इस पेड़ को मैं हटा के बाहर फेंक लिया, ठीक है। ये प्लेस में मैं पेड़ हटा दिया, ये दोनों पेड़ मैं हटा दिया, ठीक है। मान लो ये दोनों पेड़ में हटा दिया, यहाँ पे रूट है क्या, यहाँ पे रूट नहीं है कि, यहाँ पे कोई रूट नहीं है। तो कैसे यहाँ का जो मिट्टी है, वो उसको कौन पकड़ के रखेगा, इसमें 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 जो टॉप का सरफेस है, उसको उसमें पता है उसमें ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, तो धूल जैसा हो जाता है सरफेस ऊपर का। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें हम पानी बहेंगे, इसमें जब हम पानी बहेंगे, तो ये क्या करेगा, टॉप लेयर को इसको उठा के लेके चला जाएगा, इसको फ्लो में अपने पानी के साथ अपने फ्लो में लेके चला जाएगा, ठीक है। जो नीचे थोड़ा रह जाता है, जिसके अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ होगा, जो पार्टिकल में ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, जो हार्ड सरफेस होगा, उसको बचा के रखेगा, लेकिन जो ये होता है उसको हटा के लेके जाएगा, ठीक है। उसी को ही बोलते हैं, यदि यहाँ से हटा के लेके वहां पे गिराएगा, तो उसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल, ठीक है। उसको हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। ओके, समझ में आ गया, रिमूवल टॉप सॉइल, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज नोन एज व्हाट, क्या बोलेंगे, सॉइल का टॉप सॉइल का रिमूवल को। आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, समझ में आ गया, समझ में आ गया अभी जितना भी हम पढ़े। हाँ वेरी गुड, सॉइल इरोजन ही बोलेंगे। सुनो, अभी जितना पढ़े समझ में आ गया तुम्हें, आके गया नहीं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अभी देखेंगे, नेक्स्ट टाइम, क्या नो सर नहीं आया, हेलो, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलो अभी देखेंगे सॉइल इरोजन का रीजन क्या क्या है, क्यों सॉइल इरोजन होता है। ओके, अभी क्या देखेंगे हम, सॉइल इरोजन क्यों होता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें आ गया फ्लड। ओके, फ्लड को क्या बोलेंगे, हाँ हाँ हाँ, हेलो, हाँ रीजन ऑफ सॉइल इरोजन वो तो पता है, लेकिन तुम बताओ फ्लड, फ्लड कभी देखे हो, तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास में कभी फ्लड आया है कर। देखो फ्लड में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पानी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा पानी हो जाता है ना, जब ज्यादा बारिश हो जाता है, तब जो जितना सब जो डैम्स वगैरह है वो सब गेट अपना खोल देते हैं, तो खोलने से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फ्लड आता है। तुम्हारे गांव में जो जहाँ पे है, वहां पे एक बड़ा सा नदी है ना, उसके उसके पास कभी गए हो, नदी के पास, वहां पे जब फ्लड आता है कभी देखे हो, वहां पे फ्लड आता है तुम्हारा गांव पूरा डूब जाता है। हाँ पता है मुझे, ठीक है। वो गांव पूरा डूब जाता है, तुम्हारा गांव ना पूरा डूब जाता है, तुम्हारा घर बहुत नीचे है ना, वो पूरा डूब जाता है, ठीक है। जब पूरा डूब जाता है तो कभी देखना, कुछ एरिया का पूरा मिट्टी पूरा धो के ले जाता है कुछ देर, लेकिन एक प्लेस में रख लेता है उसको, ठीक है। यही होता है कि नहीं, एक एक प्लेस में पूरा गड्ढा करके ले जाता है। कभी रोड होगा, रोड को भी फ्लो अपने साथ फ्लो करके ले जाता है, उठा के ले जाता है, लेके जाता है नहीं। सबसे बड़ा रीजन है फ्लड, सॉइल इरोजन का, ठीक है। फ्लड जहां पे ज्यादा फ्लड आता है, वहां पे बहुत ही ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसका, ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है, भूखमारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम भूखमारी बोलते हैं, भूखमारी। ड्रॉट क्या होता है, जहां पे जब जब एक प्लेस में जब यदि ज्यादा धूप हो जाता है, ड्रॉट पता है, ड्रॉट किसको बोलते हैं पता नहीं तुम्हें, भूखमारी बोलते हैं ना उसको। ड्रॉट में क्या होता है कि एक प्लेस में यदि बारिश बहुत दिन तक नहीं हुआ, यदि ज्यादा बारिश होगा तो फ्लड आएगा, यदि बारिश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों होता है ज्यादा, हाँ बताओ,
हाँ नहीं उगेगा, पेड़ पौधे के नहीं उगेंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें तो खाना नहीं मिलता, वो तो उसको इसलिए उसको बोलते हैं भूखमारी। ठीक है, भूख के मारे मर जाते हैं लोग। ठीक है, इतना भूख लगता है ना तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो इतना भूख लगता है ना, लोग मर जाते हैं भूख के मारे। ठीक है, ये क्यों होता है, वो ड्रट के कारण हमें पढ़ना है, ड्रट के कारण सॉइल इरोजन कैसा होता है। ठीक है, यदि एक प्लेस में बहुत दिन तक पेड़ नहीं उगेगा, क्या होगा, यहाँ पे पेड़ नहीं है, ये सरफेस में पेड़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी है वो धूप के कारण पूरा सूख जाएगा, पूरा सूख के पाउडर जैसा हो जाएगा। ठीक है, यदि वहां पे थोड़ा हवा देगा ना, हवा देगा ना, वो हवा से भी वहां का सॉइल, टॉप सॉइल उठा के ले जाएगा। ठीक है, ये हो गया डर्ट के कारण। नेक्स्ट आता है, ये सब नोट डाउन करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफोरेस्टेशन। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन किसको बोलेंगे, डिफोरेस्टेशन किसको बोलेंगे हम, रिमूवल ऑफ, रिमूवल और कट डाउन ऑफ ट्रीज, कट डाउन ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट से जो हम ट्रीज कट डाउन कर लेते हैं, ट्रीज फॉरेस्ट से जो कट, मैंने ट्रीज का कटिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। ठीक है, अभी अभी जितना फॉरेस्ट था पहले, पहले जितना फॉरेस्ट अभी है क्या, अभी वो फॉरेस्ट सब कहाँ कहाँ गायब हो गया पता नहीं, कितने सारे पेड़ थे सब कहाँ गायब हो गए पता नहीं उसका कुछ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। ओके, रिफॉरेस्ट इसका अपोजिट है रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, प्लांट लगाने को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन, प्लांट काटने को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। ओके, इसके वजह से भी, इसके वजह डिफोरेस्टेशन के वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओवर ग्राजिंग। नेक्स्ट आता है क्या, ओवर ग्राजिंग। ठीक है, ओवर ग्राजिंग, ग्राजिंग किसको बोलते हैं, हम्म, हेलो, आर यू लिसनिंग मी, ग्राजिंग किसको, ग्राजिंग किसको बोलते हैं, ग्राजिंग, पता, पता नहीं। ओके, ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। ग्राजिंग उसको बोलते हैं जब ये जो गाय वगैरह है, गाय भैंस, देखो क्या खाते हैं, जितने सारे जो हर घास खाते हैं। ठीक है, वो जो घास खाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राजिंग। ठीक है, जो जो फील्ड में घास उगता होगा उसको जो खाते हैं ना, जो उड़िया में जिसको हम बोलते हैं चौरीबा। ओके, बोलते हैं ना उसको। ठीक, जो फील्ड में, जो फील्ड में जो घास वगैरह उगता है ना, उसको जाके यदि एक गाय खाएगा उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग। ठीक है, यदि ज्यादा ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत ही ज्यादा ज्यादा ग्रेजिंग होगा, यदि बहुत ही ज्यादा होंगे वो सारे घास खा लेंगे फील्ड से। ठीक है, तो क्या होगा, वहीं पे घास नहीं रहेगा, तो वहां पर जो एरिया था, फील्ड था, वहां पे पूरा सूखा पड़ जाएगा, उसमें मिट्टी पूरा खराब हो जाएगा। खराब होने से क्या होगा, वहीं पे सॉइल इरोजन होगा। ओके, ये भी नेक्स्ट स्टेप है उसका। और लास्ट में आता है इंटेंस फार्मिंग। इंटेंस फार्मिंग, इंटेंस फार्मिंग और ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन। इरिगेशन किसको बोलते हैं पता है, इरिगेशन किसे बोलेंगे, किसे किसे कहते हैं, जो जो खेत में जो पानी देते हैं हम, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। ओके, तुम ज्यादा इरिगेशन करोगे एक फील्ड में, ज्यादा पानी डालोगे सॉइल में, क्या होगा, उसको भी धो के ले जाएगा, टॉप सॉइल को धो के ले जाएगा, देखा कि नहीं। ये सारे पॉइंट, ये जो 5 पॉइंट है, ये सॉइल इरोजन का कारण है, रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। ओके, इसको नोट डाउन कर लिए सारे, सारे नोट डाउन कर लिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अभी देखेंगे कि सॉइल को हम कंजर्व कैसे करेंगे। ये तो सॉइल इरोजन हो गया, उसको कंजर्व करना भी पड़ेगा ना, नहीं, हम्म, सॉइल को कंजर्व कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। ओके, इसमें पहले पहले पार्ट आता है एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन उसमें पढ़े थे ना, इसमें पहले पॉइंट आएगा एफॉरेस्टेशन। इसमें पहले पहले पॉइंट आता है एफॉरेस्टेशन, डबल एफ होगा, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब क्या है,
प्लांटिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। ट्रीज को प्लांटिंग करना मतलब प्लांट्स लगाने को बोलते हैं एफोरेस्टेशन, ओके। हम हमें जितना हो सके हम प्लांट लगाना है और बहुत सारे फॉरेस्ट तैयार करना है, ठीक है। समझ में आ गया? फॉरेस्ट करने से क्या होगा, सॉइल इरोजन को कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, प्रिवेंट ऑफ ओवरग्राजिंग, ठीक है। प्रिवेंट ऑफ, और एक पॉइंट इसमें आता है टेरेस फार्मिंग, इसको लिख लो। ये एक इंपॉर्टेंट है, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है? कभी देखे हो, कभी माउंटेन एरिया में गए हो? हम्म? कभी माउंटेन एरिया में गए हो? कभी जाना, कभी पहाड़ के ऊपर जाना, वहां पर देखोगे, वहां पे जो फार्मिंग होता है, वहां पे जो खेती होता है कैसे होता है, वहां पे पहाड़ के एरिया में पत्थर ऐसे होता है ना, वहां पे ऐसे खेती होता है कि इधर एक प्लांट हो गया, मतलब इधर एक खेत हो गया, ठीक है, और इधर एक खेत हो गया, इसमें थोड़ा गैप कर लेते हैं, इधर एक खेत हो गया, फिर डाउन में एक खेत होता है, ठीक है। खेत में स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि तुम सीढ़ी चढ़ते हो ना स्टेप बाय स्टेप, उसमें उनका खेती ऐसे होता है स्टेप बाय स्टेप, ओके। उसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। उसमें क्या होगा, तुम इधर यदि पानी डालोगे तो इसका जो टॉप सोल यदि धोके आएगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा धोके नहीं आता है, और इधर से नीचे आ जाएगा, फिर इधर से टॉप सोल उठा के इधर ऊपर में डाल दोगे, ओके। ज्यादा सॉइल इरोजन नहीं होगा इसमें, ओके। और एक नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है क्या, प्रिवेंट ओवरग्राजिंग, ठीक है। ओवरग्राजिंग, गाय को बाहर भेजो खाने के लिए, घास खाने के लिए बाहर भेजो, लेकिन जिस प्लेस में ज्यादा घास है वहीं पे भेजो, जहां पे कम घास है वहीं पे मत भेजो। ओवर ग्राजिंग पे को प्रिवेंट करना है, ओके। नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ डैम्स। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डैम्स। डैम किसको बोलते हैं, जहाँ पे पानी को, नदी के पानी को रोक के रखते हैं। डैम्स बनने से क्या होगा, जो जो बारिश के टाइम ज्यादा पानी आएगा उसको थोड़ा रोक के रखेगा, ठीक है। डैम्स रोक के रखे तो फ्लड्स ज्यादा नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट आता है रोटेशन ऑफ क्रॉप। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा थोड़ा। रोटेशन ऑफ क्रॉप, रोटेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है, तुम देखो ये एक खेत है, ठीक है। मान लो इसमें एक खेत में धान किस महीने से हम लगाते हैं धान को, क्रॉप पढ़े थे ना, क्रॉप प्रोडक्शन पहले चैप्टर में तुम पढ़े होगे, क्रॉप प्रोडक्शन पढ़े हो? पढ़े नहीं हो, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन तुम्हारा है शायद 8 क्लास में, ठीक है। उसके बाद में देखो 8 क्लास में जब जाओगे देखोगे क्रॉप प्रोडक्शन ये होता है कि किस महीने में क्या क्या फसल हम उगाते हैं। धान किस में, बारिश के महीने, मतलब जुलाई में धान उगाते हैं, ठीक है। मान लो हम जुलाई में धान उगाए, धान को काटते हैं कब, धान को कब कब उसको काटते हैं कब, इसको जुलाई में लगाते हैं और काटते हैं दिसंबर में। दिसंबर में या जनवरी में काट लेते हैं, इसको दिसंबर में ही काट लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, इसके बाद फिर से दिसंबर में काट लिए, फिर से इसको फिर से जनवरी या फरवरी में फिर से धान को लगा लेते हैं। तो क्या होगा, वहीं पे धान को जितना न्यूट्रिएंट चाहते हो पहले ले लिया, ये महीने में धान उठा के उसका सॉइल के न्यूट्रिएंट ले लिया, फिर से तुम धान लगाओगे वहीं पे, तो ये क्या करेगा, और जो बाकी रहा न्यूट्रिएंट उसको भी ले लेगा। तो सॉइल में क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया, तो सॉइल का पावर खत्म हो गया, क्या करेगा, वहां पे सूखा पड़ जाएगा, तो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा। यदि हम ये पेडी के इसको धान के जगह और कुछ लगाएंगे, जैसे कि जो हो गया क्या, दाल को कुछ दाल्स वगैरह लगा लेंगे, तो क्या होगा, तो ये सॉइल मतलब ये क्रॉप में रोटेशन आ जाएगा, एक के बाद एक, धान के बाद हम दाल लगा लिए, उसके बाद फिर धान लगा लेंगे, तो रोटेशन आएगा। तो जो न्यूट्रिएंट्स पेडी को चाहिए था वो मिल जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स दाल को चाहिए था वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा सॉइल इरोजन नहीं होगा, ओके। ये सारे पॉइंट है, तुम्हारा मतलब सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को कंजर्व हम कैसे करेंगे, 5 पॉइंट मन याद रखना, ठीक है। हाँ, मुझे अभी तुम ये बताओ कि हम आज क्या क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़े, दो प्रॉपर्टीज बताओ क्या क्या था। पर्कोलेशन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पर्कोलेशन क्या था, किसको हम पर्कोलेशन बोलते हैं, लिक्विड और गैस इनटू द
पोरस मटेरियल, पोरस नहीं, पोरस मटेरियल, तो द पोरस मटेरियल। ओके, नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर किस में होता है? कौन से सॉइल में सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर होता है? बताओ। सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर सैंडी सॉइल में होता है। वेरी गुड, सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन वाटर सैंडी सॉइल में होता है। नेक्स्ट आता है हम सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्यों क्यों होता है? किसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं? टॉप सॉइल, हाँ, टॉप सॉइल बाय द वाटर और एयर। ठीक है, सॉइल इरोजन क्यों होता है? क्यों सॉइल इरोजन क्यों होता है? जो 5 पॉइंट हम पढ़े, सॉइल इरोजन क्यों होता है, बताओ। फ्लड, ड्रॉट के जरिए, डिफोरेस्टेशन, वेरी गुड, ओवरग्राजिंग एंड इंटेंस फार्मिंग और ओवरग्राजिंग, ओवरग्राजिंग, इंटेंस फार्मिंग और इंटेंस इरिगेशन, ओवर इरिगेशन। ओके, इसको कंजर्व कैसे करेंगे? सॉइल इरोजन, सॉइल को कंजर्व हम कैसे करेंगे? हम्म, ओके, वेरी गुड, ये हो गया तुम्हारा सॉइल को कैसे हम प्लांटिंग करेंगे या सॉइल को कैसे हम कंजर्व करेंगे। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क ये है, तुम्हारा होमवर्क ये है, ठीक है। लास्ट टाइम ये नोट डाउन करना, लास्ट टाइम तुम्हारे एरिया में कब फ्लड आया था? लास्ट फ्लड इन योर एरिया। ओके, ये नोट डाउन करना, इन योर एरिया। ओके, और एक ये नोट करना कि जो तुम, और एक प्लांट 1 ट्री इन ए वाइज। ठीक है, प्लांट प्लांट ए ट्री नियर बाय योर हाउस। ओके, नियर बाय योर हाउस, तुम्हारे हाउस के पास एक ट्री प्लांट करना। ओके, तुम्हें ये तुम्हारा दोनों होमवर्क है। ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू। अभी क्लास एंड होता है।